5 मिनट में 25 खबरें लेकर फिर लौटेंगे हम कल शाम 5 बजे। लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि लहरों के बीच कैसे एक तहसीलदार की जिंदगी के लिए जंग हुई। मध्य प्रदेश के श्योपुर में आज एक तहसीलदार की जीप तेज लहरों में फंस गई। तहसीलदार बीपी पराशर अपने ड्राइवर के साथ सीप नदी पर बना पुल पार कर रहे थे और उसी वक्त अचानक बंजारा डैम के गेट खोल दिए गए। देखते ही देखते पानी ने जीप को चारों तरफ से घेर लिया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि तहसीलदार को बचने का मौका ही नहीं मिला। लग रहा था कि पानी जीप को निगल कर ही दम लेगी। जीप पानी में बहने भी लगी, लेकिन तहसीलदार की खुशकिस्मती थी कि जीप पुल के एक पत्थर के साथ टकराकर रुक गई। तहसीलदार ने तत्काल श्योपुर की डीएम और एसपी को फोन किया, लेकिन तब तक आसपास से काफी लोग जमा हो गए। बचाव टीम पहुंच पाए उससे पहले ही स्थानीय लोगों ने रस्सियों के सहारे तहसीलदार और उनके ड्राइवर को उफनती नदी से सुरक्षित निकाल लिया। देख रहे हैं श्योपुर की ये तस्वीरें और अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि इस जीप में जो लोग फंसे हुए थे उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। नदी पर बना पुल पार कर रहे थे ये और अचानक डैम से पानी छोड़ दिया गया और उसके बाद चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। ये जीप इस पानी के बहाव में बह भी जाती, लेकिन एक पत्थर के सहारे ये अटक गई और रुकी रही और इसी वजह से इस जीप में सवार 2 लोगों की जान बचाई जा सकी। इनमें से एक तहसीलदार थे इस इलाके के। चारों तरफ पानी का सैलाब है और बीच में फंसी हुई है एक जीप। इस जीप में फंसे लोगों के पास यहां से निकलने का, बचने का कोई मौका नहीं था, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था, वो भी इतनी तेज बहाव में। तहसीलदार ने फोन से मदद मांगी भी, लेकिन उतना देर भी इस जीप में रुक पाना मुमकिन नहीं था। और ये खुशकिस्मती थी उनकी कि उसी वक्त वहां मौके पर मौजूद लोगों ने उनकी मदद की। तुरंत स्थानीय लोगों ने एक रस्सी का इंतजाम किया और उसके बाद फिर किसी तरीके से तहसीलदार और उनके ड्राइवर को उफनते पानी के बीच फंसी इस जीप में से निकाला गया। आपको बता दें कि ये पूरा वाकया 45 मिनट तक ऐसे ही चलता रहा। 45 मिनट तक 2 लोग इसी तरह इस जीप के अंदर फंसे रहे और किसी भी वक्त ये पानी उनकी मौत बन सकता था। तस्वीरें वाकई हैरान करने वाली हैं, डराने वाली हैं। बहाव इस कदर तेज था कि अगर ये जीप एक पत्थर के सहारे न रुकती तो इसका बह जाना तय था। अनुराग उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता। अनुराग, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं और वाकई इन तस्वीरों को देखकर दहशत होती है और ये सोचने पर और ज़्यादा कि जो लोग इसके अंदर फंसे थे उनके ऊपर क्या बीती होगी उन 45 मिनट। ये बताइए कि इनकी मदद कैसे हो पाई, कैसे इनको बाहर निकाला गया? देखिए सौरभ, इस पूरी खबर में जो वीडियो देख रहे हैं वो मन में एक सिरन पैदा कर देते हैं देखते ही कि कितना खतरनाक दृश्य रहा होगा वो जिनके ऊपर ये गुजरी है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि श्योपुर के जो तहसीलदार हैं बीपी पराशर, वो अपने ड्राइवर के साथ थे। दोपहर 3 बजे के लगभग दौरा करके लौट रहे थे पंचायत और चुनाव के लिए। और जब ये पानी आना शुरू हुआ उन्होंने तत्काल पुलिस को फ़ोन किया, एसपी को, कलेक्टर को, जिन जिन अधिकारियों को जानते थे सबको उन्होंने खबर भिजवाने की कोशिश की, कोई उनकी मदद के लिए नहीं आ पाया। सबसे दुखद पहलू इस खबर का है। इसके बाद जो ग्रामीण तमाशबीन बने थे इस सारे मामले में, उनके अंदर इंसानियत जागी और उन्होंने अपने प्रयासों से कुछ रस्सियां इकट्ठी की। कुछ जो जाबाज नौजवान थे वो आगे आए, उन लोगों ने इस पानी से मुकाबला किया और पहले तहसीलदार साहब, उनके ड्राइवर, दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला। और इस पूरे घटनाक्रम में देखें कि जो जीप है वो एक जो इस तरह के पुल होते हैं उनके साइड में एक पत्थर के पिलर होते हैं उस पर टिकी हुई है।
अनुराग एक ब्रेक हमको लेना होगा यहाँ पे, लेकिन आपसे हम ये पूरी कहानी जानेंगे कि आखिर इन 2 लोगों की जान बचाई गई, और साथ ही हम जो शख्स इस जीप के अंदर फंसे हुए थे, तहसीलदार बीबी पराशर, उनसे ही बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। 8 PM स्पेशल रिपोर्ट के हम आपको दिखा रहे हैं कैसे मध्य प्रदेश के श्योपुर में उफनते हुए पानी के बीच एक जीप में 2 लोगों की जान फंसी रही। इस जीप के अंदर इलाके के तहसीलदार और उनका ड्राइवर था। हमारे साथ अनुराग उपाध्याय हमारे संवाददाता हैं, और वो आपको बता रहे हैं कि कैसे आखिर इन दोनों लोगों की ज़िंदगी बचाई गई। अनुराग, सबसे पहले तो यही इन तस्वीरों को देखने के बाद अचंभा हो रहा है कि इस उफनते हुए पानी के बीच भी ये जीप टिकी कैसे रही। देखिए सर, अब ये अपने आप में बहुत हैरान कर देने वाला दृश्य है कि जीप इतने तेज बहाव में रुकी कैसे है, क्योंकि जीप सामान्य तौर पर पलट जाती है अगर पानी का थोड़ा भी प्रेशर होता है। ये जीप डैम के पास बने हुए एक रास्ते से गुजर रही थी, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में रपटा कहते हैं, और उसके जो किनारे होते हैं उससे पत्थर के पिलर हैं, मजबूत पत्थर के पिलर बने हुए हैं। वो एक पिलर जो है वो जीप के इंजन के नीचे आ गया है, और जीप सिर्फ उस कारण रुकी हुई है। मजबूत पत्थर है, उसने जीप को रोक रखा है, और वो पत्थर, ये समझ लीजिए कि इन 2 लोगों को, जो ड्राइवर और तहसीलदार बीबी पाराशर थे, उनको बचाने में बहुत अहम भूमिका अदा की। और इस जीप के रुकने के बाद जो ग्रामीण थे उन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया। कुछ लड़के इस तेज बहाव पानी में उतरते हैं, रस्सियों के टुकड़े ले लेके छोटे छोटे उनको बांधते हैं, चेन की शक्ल में तैयार की जाती है रस्सी को, और फिर धीरे धीरे एक दूसरा तीसरा ऐसे 4-5 लड़के इस पानी से जंग करते हुए आगे बढ़ते हैं और तहसीलदार और उनके ड्राइवर को बचाते हैं। बाद में जब डैम से पानी कम होता है उसके बाद इस जीप को निकाला जाता है, लेकिन वो लम्हे जब तहसीलदार बीबी पाराशर और उनके ड्राइवर को यहाँ से निकाला गया था, क्या रहे होंगे वो ही जान सकते हैं। लेकिन हम तो सिर्फ लहरों को देख के अंदाज लगा सकते हैं कि कितना भयावह, कितना कष्टकारक वो समय रहा होगा। बिल्कुल जैसा आपने कहा था, तस्वीरें देखकर शरीर में एक सिरन दौड़ जाती है। लेकिन ये भी अपने आप में अटपटी बात है अनुराग, की डैम से पानी छोड़ा गया, वो डैम के पानी का वो रास्ता जो कि यातायात के लिए खुला है, उसे बंद नहीं किया गया। ये जीप आखिर इस पानी में फंसी क्यों, ये किसकी जिम्मेदारी है? देखिए, मैं बताना चाहूँगा, उस इलाके में बारिश हो रही थी काफ़ी समय से, पिछले 2 दिनों से पूरे इलाके में काफ़ी बारिश हुई है, और ये जो बंजारा डैम है, इस डैम में पानी भरता जाता है, फिर पानी ओवरफ्लो भी करता है। तो ये डैम का गेट खुलना और पानी का ओवरफ्लो, पानी का निकलना, दोनों काम एक साथ हुए, और इस बात का अंदाजा किसी को नहीं था कि पानी अचानक आने वाला है। करीब 25 फुट जब ये जीप चली गई, उसके बाद पानी ने तीव्र गति से आना शुरू किया। तब तक ड्राइवर ना तो उस जीप को पीछे ले जा सकता था और ना ही आगे निकाल सकता था। बड़ी विषम परिस्थिति थी, और ये कहेंगे कि कहीं ईश्वर होता है, और ईश्वर ने इन लोगों की रक्षा की। एक जो पत्थर का पिलर था वो मिला, उसके बाद कुछ जाबाज नौजवान थे गांव के, श्योपुर नगर निगम की सीमा में आता है ये इलाका। और इस पूरे में जो सबसे चिंतित करने वाली बात है, जो दुखद बात है, वो सिर्फ इतनी है कि एक प्रशासन का बड़ा अधिकारी फंस जाता है और प्रशासनिक अमले को खबर की जाती है, लेकिन उसके बावजूद कोई उनकी मदद करने के लिए जिस समय पहुंचना चाहिए था उस वक्त मौके पे नहीं पहुंचता है सर। यानी 45 मिनट तक केवल ये 2 लोग जो इस जीप के अंदर में थे, और वहां पर आसपास के मौजूद लोग, केवल यही लोग जद्दोजहद करते रहे किसी तरह 2 लोगों की जिंदगी बचाने के लिए। यकीनन जो जानकारी आई है, जो मालूम पड़ा है, बीबी पाराशर जी ने इस बात को प्रशासन के बड़े अधिकारियों को भी कहा है। उन्होंने इस बात की सूचना दे दी थी कि ऐसा हादसा हो रहा है, पानी बढ़ रहा है, कुछ किया जाना चाहिए। लेकिन जो अमला है, खास करके अलर्ट किया जाता है बारिश के सीजन में, जिन इलाकों में बाढ़ आने की संभावनाएं होती है, वहाँ वो किस तरह से काम करता है, ये दृश्य उसकी पोल खोलने के लिए बिल्कुल मुफीद साबित हो रहा है, और ये बताता है कि सरकारी तंत्र किस तरह से काम करता है। वाकई एक बार फिर से हम दर्शकों को बता दें, आप तस्वीरें जो देख रहे हैं मध्य प्रदेश के श्योपुर की हैं। एक बांध के सामने से एक रास्ता गुजरता है, एक पुल सा गुजरता है, और उसके ऊपर ये जीप जा रही थी, तभी पीछे से बांध का पानी छोड़ा गया, ओवरफ्लो हो गया पानी, और आप देख सकते हैं कितने रफ्तार से, कितने वेग से ये पानी आ रहा है, और जीप जहाँ थी वहीं की वहीं खड़ी रह गई, ना आगे जा सकती थी, ना पीछे आ सकती थी, और एक पत्थर के सहारे 2 लोगों की ज़िंदगी टिकी रही, इस उम्मीद में कि किसी तरह उनकी जान बचेगी। और 45 मिनट तक ये सब चलता रहा। अब देखिए आप कैसे वहाँ मौजूद स्थानीय लोगों ने बहुत बहादुरी के साथ इन 2 लोगों की जान बचाई। ये लोग खुद
पानी में कूदे, इस उफनते पानी में कूदे। इसमें इनके साथ भी कुछ अनहोनी हो सकती थी, लेकिन फिर भी इन लोगों ने बहादुरी दिखाई। 2 लोगों की जिंदगी बचाना अपना फर्ज समझा। ये कुछ इलाके के लोग थे, कुछ नौजवान थे, ये रस्सियां लेकर पानी में कूद पड़े और रस्सियों के टुकड़ों को जोड़ते हुए एक लंबी रस्सी उन्होंने तैयार की, जीप तक पहुंचे और एक एक करके उन दोनों लोगों को इन्होंने बाहर निकाला। और ये दोनों लोग इन लोगों के कर्जदार रहेंगे अपनी जिंदगी के लिए। अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस तरह बची 2 लोगों की जान। हमारे लिए वक्त हुआ है एक ब्रेक का।